दोस्तों आज दिखाएंगे आपको लोगों के ऐसे कारनामे जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। हंसकर हो जाएगा पेट में दर्द। दिखाएंगे कहाँ बिकता है पति, कैसे पार होता है डिवाइडर से टेम्पो और कैसे खटिया अटक जाती है बिजली के तारों पर। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1, खरीदने वाला। दोस्तों आपने भारत में अपने मोहल्ले वगैरह में बहुत कुछ खरीदने वाले देखे होंगे, जैसे कबाड़ खरीदने वाले, पुराने मोबाइल और बैटरी से लेकर बाल खरीदने वाले तक। क्योंकि कुछ चीजें जब बेकार हो जाती हैं तो उनके बदले में अगर कुछ पैसे मिल जाए तो क्या ही बुरा है। और ये पुरानी या बेकार चीजों को खरीदने का चलन न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी है। लेकिन पाकिस्तान में शौहर भी बिकते हैं। क्या आपने कभी सुना है? जी हाँ, शौहर। अब इस आदमी को ही देख लीजिए। पुराने पखे बेच लो, पुराने टीवी बेच लो, पुराने एयर कूलर बेच लो, जड़ियां बुड़ियां अपने बंदियां नाल लड़दियां ने वो भी बेच लो। तेरा खाना खराब हो गया, मैं मत जाना, ठीक कहना वे। पहले ये पुराने पंखे, पुराने टीवी, पुराने कूलर बेचने का बात करते हैं, लेकिन फिर आखिर में ये कहता है जो लड़कियां अपने पति के साथ लड़ती हैं वो भी बेच सकती हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्लर्ट कर रहा था या कुछ और। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। नंबर 2, कप बड़ा चाय कम। दोस्तों बिजनेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, किसी भी बिजनेस में ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जो एक आम आदमी की सोच से नहीं सोचा जा सकता। जैसे आपने टूथपेस्ट के बारे में सुना ही होगा कि जब टूथपेस्ट की सेल को बढ़ाना था तो सिर्फ होल को थोड़ा बड़ा कर दिया गया था जहां से पेस्ट निकलता है, और इसके बाद दोस्तों टूथपेस्ट का कंजम्पशन अचानक से बढ़ा और कंपनियों की सेल्स बढ़ गई। इसी तरह ट्रिक्स दोस्तों छोटे लेवल पर भी अपनाई जाती है, जैसे इस वीडियो में देख लीजिए। जब ये शख्स इस चाय के कप की गहराई को कप के बाहर से चम्मच से नापता है तो गहराई कुछ और होती है, लेकिन जब कप के अंदर से कप की गहराई को नापता है तो गहराई कुछ और ही होती है। यानी कि कप बड़ा और चाय कम शायद इसलिए कहा जाता है जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। नंबर 3, दूल्हे के साथ प्रैंक। दोस्तों दोस्त तो दोस्त ही होते हैं और मजाक करने के लिए होते हैं। दोस्त के साथ अगर मजाक नहीं करेंगे तो भला कौन मजाक करेगा, और दोस्तों में मौका देखकर मजाक हो तो भला दोस्ती कैसी। ऐसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों इस वीडियो में, जहाँ एक दोस्त सजी सजाई दुल्हन के साथ बैठा हुआ है और अचानक से लेडी बुर्का पहनकर आती है और अचानक से उससे कहती है कि आई हेट यू, शादी के वादे मेरे साथ और निकाह इसके साथ। इसके बाद कुछ पल के लिए तो दूल्हे की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन जब फिर वो नकाब हटाता है तो बुर्के में उसका दोस्त निकलता है। वेल आपको दोस्तों दूल्हे के साथ उसके दोस्त का ये प्रैंक कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। नंबर 4, सफाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ सफा। दोस्तों कहा जाता है कि दिन शरीफों का होता है और रात बुरों की होती है। वैसे ये बात शायद लोगों के इसी तरह के कारनामों को देखकर कही गई होगी। अब इस आदमी को ही देख लीजिए। काम तो इसका सफाई का है, लेकिन देखिए इसने तो अपने काम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। गंदी चीजों की सफाई के साथ साथ इसने तो और भी चीजों की सफाई करना शुरू कर दी। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। शायद बेचारे को कपड़े सुखाने के लिए रस्सी की जरूरत होगी। आपका क्या ख्याल है इसकी जरूरत के बारे में दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे कौन सा ये गोल खिला रहा है। नंबर 5, पाकिस्तानी पुलिस का कमाल। दोस्तों डॉक्टरों, बाबाओं और हकीमों के आपने बहुत सारे दावे सुने होंगे कि हम इस चीज का इलाज करते हैं, हम उस चीज का पक्का इलाज करते हैं। इसी तरह आपने पुलिस के भी बहुत से कारनामों के बारे में सुना होगा, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस का ये कारनामा तो गजब का है, क्योंकि एक दिन जो बैसाखी के बिना चल नहीं सकता, कुछ ही पलों में पुलिस ने उसको चलना सिखा दिया। वाह भाई वाह।
नंबर 6 गजब बेइज्जती है। दोस्तों पंचायत मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जब दूल्हा मियां अपनी मेहमान नवाजी में कमी देखकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और कहते हैं गजब बेइज्जती है। और बरसात के दिन में किसी सड़क और गलियों के हाल पर रोना तो आपको आता ही होगा, लेकिन चलिए आपको हम थोड़ी तसल्ली दे देते हैं और हमें यकीन है कि इस पाकिस्तानी गली के हाल पर इस गली को पार करते हुए दूल्हे के हाल को देखकर आपका मन थोड़ा हल्का तो जरूर होगा कि देश चाहे जो भी हो, आम आदमी का हाल आम गलियों की तरह ही है। कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन हालत कभी सुधरने वाले नहीं। हाँ दूल्हे भाई जरा संभल कर, हाँ देख कर ईंट पर रखो कदम, जूते गंदे ना हो जाए और खुद भी संभल कर। नंबर 7 डिवाइडर से यू टर्न। दोस्तों कभी कभी हम जब जाम में फंस जाते हैं तो यू टर्न ले लेते हैं। इसी तरह कभी कभी जब यू टर्न काफी दूर होता है तो सड़क के बीच लगे डिवाइडर को पार करके ही हम रोड की दूसरी ओर चले जाते हैं, लेकिन ये काम ज्यादातर पैदल चलते हुए लोगों के द्वारा ही किया जाता है। शायद ही किसी बाइक वाले को या किसी और व्हीकल को आपने डिवाइडर पार करते हुए देखा होगा, क्योंकि बाइक या कोई और दूसरा व्हीकल खिलौना तो होता नहीं है कि हाथ में पकड़ा और जेब में रखा और पार कर लिया डिवाइडर। लेकिन इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पहले तो आप इस डिवाइडर को देखकर ही हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतना ऊंचा डिवाइडर बनाता कौन है, लेकिन फिर वीडियो में नजर आ रहे लोगों के कारनामे को देखकर आप अपना ख्याल बदल लेंगे और कहेंगे शायद डिवाइडर को और ऊंचा बनाना चाहिए था। हमने तो दोस्तों हिंदुस्तान में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा कि लोग पूरे टेम्पो को उठाकर ही डिवाइडर के पार कर रहे हों। आपका इन लोगों की अक्लमंदी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नंबर 8 तार पे काट। दोस्तों आंधी और तूफान के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आंधी तूफान को झेला भी होगा, लेकिन भाइयों इस जैसा तूफान शायद ही कहीं आया होगा। जी हाँ, हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि धरती पर इससे भयानक तूफान भी कभी आया होगा कि किसी की खटिया भी उड़ गई हो और उड़कर बिजली के तारों पर लटक गई हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि जब खटिया इतनी ऊंची उड़ी तो जो शख्स इस पर सोया था उसने कहाँ की फ्लाइट पकड़ी होगी। नंबर 9 महंगे पेट्रोल का इलाज। दोस्तों महंगे पेट्रोल की वजह से हर कोई आजकल परेशान है, इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन जिनके पास नहीं होता वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के पास इसका कोई हल नहीं होता तो वो क्या करें, इसलिए कुछ ने साइकिल की सवारी करना शुरू कर दी, लेकिन चलानी तो आखिर वो भी पड़ती है। तो अब इसका क्या हल है, तो ये रहा इसका हल दोस्तों। जी हाँ, हिचके नहीं, बस इसके लिए पेट्रोल की जगह थोड़ी सी घास की जरूरत होती है और मुफ्त में ही मिल सकती है ये घास। आपका पाकिस्तान की इस जुगाड़ के बारे में क्या ख्याल है? गजब गाड़ी के लिए लॉक भी है। नंबर 10 गजब का सिंगिंग टैलेंट। दोस्तों सिंगर तो आपने बहुत से देखे होंगे, भारत से लेकर पाकिस्तान तक आपको एक से एक बढ़कर सिंगर्स मिल जाएंगे। कोई फिल्मों में गाता है तो कोई स्टेज पर, तो कोई क्लब्स में गाता है तो कोई सड़कों पर। हर सिंगर में उसकी आवाज और उसके सिंगिंग स्टाइल में कुछ ना कुछ खास होता है। लेकिन आज हम आपको जिस सिंगर से मिलाने जा रहे हैं उसकी आवाज और उसके गाने के स्टाइल पर अगर आप गुड़ खाकर ना मर जाएं तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कलयुग के महान सिंगर की लाजवाब आवाज। जिसको सुनकर शायद आज तानसेन भी दोबारा मर गए होते। तो दोस्तों ये थे कैमरे में कैद ऐसे फनी मोमेंट्स। इनमें से कौन सा वीडियो आपको पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।